आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मृतका एक शादी समारोह में सोमवार को घर से गई थी, जिसका शव मंगलवार को समारोह स्थल से 300 मीटर की दूरी पर मिला। मृतका देर रात तक शादी समारोह में भोजन खिलाने के बाद घर के लिए लगभग 3 बजे भोर में निकल गई थी। फिर घर नहीं पहुंचने के बाद परिजन परेशान होकर खोजबीन करने लगे। दोपहर में गायों को चराने निकले लोगों ने शव देखा तो तत्काल थाना जुगैल को सूचना दी। सूचना मिलती ही क्षेत्राधिकारी ओबरा भास्कर वर्मा व थाना जुगैल प्रभारी निरीक्षक महेंद्र पांडे अपने फोर्स के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं मृतका के पिता ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को हम सब पूरे परिवार के लोग एक शादी समारोह में गए थे। हम लोग रात्रि में खाना खाने के बाद लगभग 1 बजे घर चले आए और मेरी पुत्री वहीं रुक गई। लोगों को खाना खिला रही थी। रात्रि में लगभग 3 बजे घर के लिए निकली लेकिन घर नहीं आई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन। जो हत्या हुई है, हाँ सर। इसके बारे में आपको कैसे पता चला? सर हम लोग पता सुने कि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है, तो गांव वाले हम लोग सब लोग आए देखने, तो देख रहे हैं कि यहाँ लाश पड़ी हुई है। कहाँ की रहने वाली है लड़की? ये यहीं की रहने वाली है सर, बेलगड़ी का। बेलगड़ी का सर तो कितने बजे की घटना है ये? सर 3 बजे रात की खाना खिलाई शादी समारोह में। इसके बाद 4-5 बजे हम लोग सुबह में हेरने लगे पिताजी उनके। इसके बाद पिताजी जब खोज देखे नहीं मिला तो 10-11 बजे लड़की का लाश यहाँ पड़ा हुआ मिला। इसके बाद हम लोग खोजबीन करने लगे। लड़की की कैसे पता चला कि यहाँ लाश है? कौन देखा? अब सर यहाँ गांव वाले देखा, इसलिए हम लोग आए। पूरा गांव वाले जो कि इकट्ठा देखे तो यहाँ लाश पड़ी है। इसके बाद हम लोग का सर ऐसा है कि न्याय मिलना चाहिए और उचित सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नागेंद्र कुमार भारती। ये जो हत्या हुई है लड़की का, ये किस गांव में हुई? एक थाना जुगैल के चकौड़िया टोले में हुई है। तो ये आपको कैसे सूचना मिली कि लड़की की हत्या हुई? यहीं का एक लड़का विक्रम नाम करके व्हाट्सएप पे मैसेज किया और हमें जानकारी हुई, तत्काल आए देखने। तो आपको क्या लगता है? इसके साथ गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी गई है। आपका नाम? प्रभुनाथ खरवार। क्या है आप? ग्राम प्रधान जुगैल। ये बताइए, हत्या की सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई? जब यहाँ के लोग कुछ लोग देखे और अपने देखने के बाद हम कहीं जा रहे थे शादी की तैयारी में, अचानक लगभग हमको वही 12 बजे के करीब सूचना दिए तो उनसे केस आ गया। इसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ लोग पहले से पहुँचे थे। ये सूचना आपको कब मिली है? कितने? 12 बजे के बाद। अच्छा, तो लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की यहीं के रहने वाली है और शादी पटवा टोला में हुई है। इस संबंध में जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं। परिजन का जो आरोप है वे रेप के बाद हत्या है, तो अभी तक पुलिस इसको क्लियर नहीं कर पाई, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला चकबरिया गांव का है, जुगैल थाना क्षेत्र में। और वहाँ पे कल एक महिला जो विवाहित है उसका शव मिला था। वो एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने गई थी और वहाँ पे सहयोग कर रही थी खाना बनाने में, और जो वहाँ महिलाएं गेस्ट के रूप में आई थी उसको खिलाने के लिए। रात्रि 3 बजे तक उस महिला को देखा गया था और उसके बाद ये पुष्टि नहीं हो रही है कि वो फिर किसके साथ गई। और घर पे जहाँ पे शादी थी उससे उसका घर महिला का 1 किलोमीटर करीब है, और जहाँ पर शादी हो रही थी वहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पे उसका शव मिला है। और शव जिस दशा में उससे इस बात की आशंका है कि उसके साथ हत्या हुई है। कल हमारी थाने की टीम एडिशनल एसपी और सीओ पर्याप्त पुलिस बल के साथ वहाँ पर गए थे, काफ़ी छानबीन की गई। आज जिलाधिकारी और मैं भी वहाँ गया था और घटनास्थल का निरीक्षण किया। ये लोग लड़की जो है वैवाहिक कार्यक्रम के बाद बीच में बगल में 100 मीटर पे ही उसके मामा का भी घर है। तो ये लोग पिछड़ी जाति के जिस समाज से आते हैं उसमें आसपास में शादियां होती हैं, तो 100-150 मीटर की दूरी पे ही
उसका मामा का घर है, तो मामा की लड़कियां भी शादी में गई थी। उनका कहना है कि ये पहले एक काली साड़ी पहन करके आई थी, फिर जन्माष्टमी के टाइम में एक दूसरा ड्रेस पहन के गई थी, बाद में उस ड्रेस को बदला है और लाल रंग की साड़ी फिर उसी के घर पे मिली है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो कितने बजे रात को लौटी थी और फिर चली गई। लेकिन रात्रि 3 बजे वहाँ पर पहुँची है। तो एक महिला है जिसने अंतिम बार उसको 3 बजे के आसपास उसका कहना है कि उसने देखा था, उसको खाना दी थी खाने के लिए, तो उस समय काली साड़ी पहनी हुई थी और वही जब शव मिला है तो उस समय भी वही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में उसके साथ अपराध होना प्रतीत हो रहा है और आज हम लोग डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, वीडियोग्राफी कराई जा रही है और बहुत गहनता से विवेचना की जा रही है। हमारी जो सर्विलांस की टीम है वो टेक्निकल डेटा वगैरह एकत्रित करने के लिए वहाँ गई है। सारे जो तथ्य हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है। कुछ लोगों को हम लोगों ने शक के आधार पर एप्रीहेंड किया है, पूछताछ हो रही है और शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अभियोग तो वैसे 302, 201, 376 आईपीसी में पंजीकृत है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रतर कार्रवाई कर ली जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, मतलब रेप है या नहीं है, ये अभी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी पोस्टमार्टम थोड़ी देर में चल रहा है और जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अगर कयास के आधार पे काम करना होता तो पोस्टमार्टम की शायद आवश्यकता नहीं थी, तो तथ्यों के आधार पे फिर कार्रवाई होगी। तो किस दृष्टिकोण से जो है 376 का मुकदमा दर्ज हुआ? फिर तहरीर के आधार पर, जब तहरीर में उन्होंने लिखा है, जो घर वालों को इस बात की आशंका है जी, तो उस आधार पे जो तहरीर का कंटेंट है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया, सुनते हैं। देखिए, जुगैल थाना क्षेत्र में मिली महिला के शव के बारे में अवगत कराना है कि मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरने के बाद आज 3 चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें एक महिला चिकित्सक भी थी। पीएम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन आया है। महिला के चेहरे पर भी और आँख के पास चोट के निशान है, परंतु महिला के अंदरूनी हिस्से में यानी प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है। रेप की पुष्टि हेतु स्वैप का स्लाइड लिया गया है, जिससे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। घटना के अनावरण हेतु टीमें बनाई गई हैं और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।